कभी कहीं पेशाब कर दिया, कभी कहीं शराब की बोतलें किसी के दरवाजे पे फेंक के मार दी, किसी की लड़की को राह चलते छेड़ दिया। पूछते हैं कि यहाँ पे फला रंडी कहाँ रहती है, फला औरत कहाँ रहती है, यहाँ सट्टा कितने का लिखाएंगी आप। अच्छा, ऐसा बोला जाता है। आप एक रात का कितना लेंगी, 2 रात का कितना लेंगी, हम लोग 4 आदमी हैं, आप कैसे। तो ये घर होगा इस तरीके का जो वेश्यावृत्ति में अभी भी लिप्त है। 10-15 घर होंगे। दिखा दूं कि वो घर आप देख सकते हैं, ये जो वाइट वाला है, ये भी घर, ये भी। जब ये नंगे नंगे वीडियो देखेंगे तो इन पे क्या उस चीज का असर पड़ेगा, ये कहाँ तक पढ़ाई कर पाएंगे। लोग अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर करती हो अपने गांव का नाम, लाज लगता है। लाज लगता है। अगर हम लोग आज बंद करना चाह रहे हैं तो वो लोग हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उखाड़ती जा रही हैं। उनकी बहन क्या है, उनकी माँ क्या है। अरे हम ये नहीं ना चाह रहे हैं कि आज की हमारी जो लड़की हो रही है वो इस लाइन में आए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सायरा है। आखिर इस गांव को, मतलब जब बात करते हैं कि हम अमूमन गांव का नाम लेते हैं तो बड़ा हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन आप लोग कह रही हैं कि जब मैं अपने गांव का नाम लेती हूं तो मुझे बड़ा ही एक हिचक सा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि यहाँ जो ये लोग वेश्यावृत्ति कर रही हैं, अपने धंधे को इतनी बुरी तरीके से चंद पैसों के लिए आगे बढ़ा रही हैं, उससे हमारा गाँव बिल्कुल बदबू दे रहा है, बिल्कुल महक चुका है। और कहीं भी रास्ते में जाते हैं, कोई भी पूछता है कि आप कहाँ से आई हैं, किस गांव से बिलोंग करती हैं, तो हमें बताने में बहुत शर्म महसूस होती है क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड में जो है इसकी काली करतूतें इस गांव में जो हो रही हैं ये पूरी तरह फेमस हो चुकी हैं। और धंधा इस प्रकार ये लोग चला रही हैं। पहले साफ सुथरा नाच मुजरा होता था, पर अब जो है नाच मुजरे की आड़ में वेश्यावृत्ति की जा रही है। ये साहब चाह कर भी अपना नाम नहीं बता सकती, अपना पता नहीं बता सकती, क्योंकि इनके गाँव के साथ एक टाइटल जोड़ दिया जाता है तवायफ। पहले भी तवाइफें हुआ करती थी। मुगल काल से ये तवाइफों का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे राजशाही शासनकाल के बाद जब हमारा देश गणतंत्र बना, समय बदला के साथ साथ धंधा भी बदला। और कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है, तमाम इस तरीके के टाइटल के साथ नवाजा गया। और कहीं ना कहीं नाच गाने के आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा फल और फूल रहा है। पता चला कि इस गांव में, हमारे गांव में वेश्यावृत्ति भी फल फूल रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता था कि ये तवायफ लोग रह रही हैं, ये तमाम वो नाचने गाने वाली महिलाएं रह रही हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि इस गाँव में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, ब्लू फिल्म बनाया जा रहा है, तमाम पॉर्न मूवी रिलीज हो रही है? कब कैसे पता? क्योंकि इनके वीडियो सामने आने लगे और जो लोग इनका नाच मुजरा सुनने आते थे वो लोग अश्लीलता समाज में भी दिखाने लगे, अपने हरकतें समाज में भी दिखाने लगे। लोगों को इससे आपत्ति होने लगी। कभी कहीं पेशाब कर दिया, कभी कहीं शराब की बोतलें किसी के दरवाजे पे फेंक के मार दी, किसी की लड़की को राह चलते छेड़ दिया। तो ये चीज़ें जब हमारे गाँव वासियों ने इस चीज़ को देखा और महसूस किया तो इसका जो है विरोध किया। तो क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी बहन बेटियां जा रही हैं तो बहन बेटियों को क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं लोग? देखिए, उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से ये पूछते हैं कि यहाँ पे फला रंडी कहाँ रहती है, फला औरत कहाँ रहती है, यहाँ सट्टा कितने का लिखाएंगी आप। अच्छा, ऐसा बोला जाता है। आप एक रात का कितना लेंगी, 2 रात का कितना लेंगे, हम लोग 4 आदमी हैं, आप कैसे। तो ये नहीं समझते हैं कि वो सामाजिक औरत है या वो इज्जतदार घर की है, वो सबको एक रास्ते से एक ही नज़र से देखते हैं। इस चीज़ से गांव वालों को जब इस चीज़ की भनक लगी, जब वो अपने आंखों से देखने लगे तो इसका सब विरोध करने लगे। क्या क्या दिक्कतें होती हैं जब इस प्रकार की चीज़ों को आपके नाम के साथ जोड़ा जाता है, आपके गाँव के नाम के साथ जोड़ा जाता है, आपके माता पिता के नाम के साथ जोड़ा जाता है? कहीं ना कहीं जब आप लोग ये कहती हैं कि मैं इस गाँव से हूँ तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? जब हम लोग जाते हैं, हम लोगों से ये पूछा जाता है तो हम लोग से तो मतलब कि पूछना क्या है, हम लोग की शर्म से आंख झुक जाती है। वो लोग खुद ही एक अजीब सी नज़र से हम लोग से क्वेश्चन ही करते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि हम लोग खुल के कुछ बताएं, लेकिन क्या बताएं। वो तो सभी कोई जान रहे हैं ना कि गांव में क्या हो रहा है, कोई हमारे मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। वो वीडियो जा रही है, आदमी जा रहे हैं, भद्दे भद्दे मजाक किए जा रहे हैं, कमेंट पास किए जा रहे हैं, पेशाब कर दे रहे हैं, जिधर भी खड़े रह रहे हैं वहाँ लड़कियां हमारी आ रही हैं, जा रही हैं। तो मतलब कि एक शर्म हो रही है ना। और लोग कुछ हैं कि अगर हम लोग आज बंद करना चाह रहे हैं तो वो लोग हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उखाड़ती जा रही हैं। उनकी बहन क्या है, उनकी माँ क्या है। अरे हम ये नहीं ना चाह रहे हैं कि आज की हमारी जो लड़की हो रही है वो इस लाइन में आए। हम उस लड़की को रोकना चाह रहे हैं। उस लड़की के साथ जो हादसा होने वाला है, उस लड़की के आने वाली पीढ़ी के सामने जो होने वाला है, हम लोग उसको रोकना चाह रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जब ये इस तरीके से अपने बगल में रहने वाली किसी औरत का न्यूड वीडियो देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं और इस तरीके का न्यूड वीडियो सर्कुलेट होता है, तो आप जरा कल्पना करके सोचिए कि उनके मन में क्या बीतता होगा, उनके मन में क्या आता होगा। कहीं ना कहीं तमाम इस प्रकार के इस दलदल में कहीं ना कहीं ये लोग फंसे हुए हैं, तमाम महिलाएं हैं। अच्छा, बच्चों पे भी आप लोगों को खतरा रहता है कि यदि इस तरीके के बगल वाली महिला का यदि न्यूड वीडियो वायरल हो रहा हो तो बच्चे देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, बच्चे भी देखते हैं तो बच्चों पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे हैं, इन बच्चों को
तो जब आप अश्लील वीडियो देख रहे हैं ये बच्चे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, तो ये बताइए कि ये क्या सोचेंगे जब ये एक औरत को, जब बच्चे को अच्छे बुरे की जानकारी नहीं होती जिस समय, जब ये नंगे नंगे वीडियो देखेंगे तो इन पे क्या उस चीज़ का असर पड़ेगा, ये कहाँ तक पढ़ाई कर पाएंगे, इनकी पढ़ाई में कहाँ तक असर आ पाएगा। तो हम नहीं चाहते कि इन बच्चों का जो भविष्य आगे चल के भारत को एक बहुत बड़ी रोशनी देने वाला है, वो रोशनी अंधकार में डूब जाए। इसलिए हम अपने जितने भी प्रशासन के लोग हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हैं और सीएम हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं, उनसे अपनी विनती करते हैं कि इस पर कार्रवाई करके, इसकी पूरी जांच करके, इस पर आरोप लगाते हुए इस पर बंद करें और यहाँ से इन तुच्छ जितनी भी वैश्यावृत्ति करने वाली हैं इनको यहाँ से निरस्त किया जाए, गांव से बाहर भेजा जाए कि ये अपना धंधा बाहर करें। हम पीछे 10 साल, 20 साल, 50 साल क्या हुआ उसमें नहीं गुजरना चाहते। हमारे पिताजी क्या थे, आज की जनरेशन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ये कहीं से मायने नहीं रखता कि हमारे पिता क्या थे, हमारे पिता के पिता क्या थे। जी, हम अब सुधारना चाहते हैं। अब आप लोग सुधारना चाहती हैं, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं? आप भी बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं? मतलब इस दलदल से आप लोग निकलना चाहती हैं जो आप लोगों के नाम के आगे जोड़ा जाता है, आपके गांव के नाम के आगे जोड़ा जाता है। जी जी, हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोग एक तरह से कह रही हैं कि हम लोग साफ सुथरा नाच मुजरा करते हैं, हम कोई अश्लील वीडियो नहीं बनाते हैं। अश्लील वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी वीडियो हमारे मोबाइल में है, पर हम अभी आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसको हम क्लिप आपको दे सकते हैं बाकायदा, हर सबूत होने के बावजूद ये लोग अपने आप को सही साबित कर। कितना घर होगा इस तरीके का जो वैश्यावृत्ति में अभी भी लिप्त है? मेरे ख्याल से 10-15 घर होंगे और उन घरों की आप अगर जड़ तक जाएं तो हाई फाई प्रोफाइल में आपको घर नजर आएंगे। मतलब वो गरीब नहीं है? गरीब नहीं है, उनकी घर है, उनकी गाड़ियां हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं। और आपको मैं दिखा दूं कि वो घर आप देख सकते हैं, ये जो जी वाइट वाला है, ये भी घर करोड़ों रुपए में लगाकर बनाए गए हैं। एक उधर भी बिल्डिंग है, वो भी बिल्डिंग है, सारे बिल्डिंग लग रहा है तवाइफों का। अच्छा, मतलब जो इस तरीके से वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं, उनके घर आलीशान हैं, उनके घर मतलब उनके घर है, मकान है, खेत है, सब चीज है। अच्छा, जब उन लोगों से ये बात किया जाता है तो वो लोग अपनी गरीबी का हवाला देती हैं, कहती हैं कि ये सब झूठी बातें हैं। गरीबी का हवाला क्यों दे रही हैं? वो खुद बताएं कि नाच मुजरे से आमदनी कितनी होती है। खूब से खूब 20,000, खूब से खूब 30,000। अगर आप 30 परिवार को जीविका चला रही हैं तो 30,000 में इतनी महंगाई आप कैसे पॉसिबल है ये कि चला सकती हैं? और आपके करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदा रही हैं, आपके लाखों रुपए के गहने बन रहे हैं, बैंक बैलेंस है, आप दुकानें, गाड़ियां खरीद रही हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप नाच मुजरे के अकॉर्डिंग उसी पैसे से आप अपनी जीविका चला रही हैं? नाच और गाना, मैं आज भी कह रहा हूँ नाच और गाना गलत नहीं है, लेकिन नाच और गाना के पीछे यदि जिस फरोशी का धंधा चलता है तो साहब गलत है। नाच और गाना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन नाच और गाने के लिए यदि गोली चलती है तो वो गलत है। नाच गाना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन नाच और गाने के साथ साथ फायरिंग हो जाती है, किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है और कोई पढ़ लिख नहीं पाता है तो साहब ये गलत है।